हरे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी क्लासेस कर रहे हैं। तो चलिए इस क्लासेस में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एड्स, यानी कि जो सहायक सामग्री होती है शिक्षण के दौरान जो भी टीचर सहायक सामग्री का प्रयोग करता है वो। अध्ययन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सहायक सामग्री कहलाती है। तो जो जो सहायक सामग्री होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहली ऑडियो एड्स, जिनको श्रव्य साधन कहते हैं। दृश्य साधन यानी कि वीडियो एड्स, और श्रव्य दृश्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। या श्रव्य साधन यानी कि उसमें जो है रेडियो हो गया। इस श्रव्य साधन के जो हैं वो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन या लिंगाफोन जो होते हैं वो श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। रेडियो, पहले देखते हैं हम रेडियो को। 1936 में आकाशवाणी, ये समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ था। आकाशवाणी पर समाचार बुलेटिन का प्रसारण 1936 में हुआ था। फिर 1937 में कलकत्ता रेडियो स्टेशन के जो है रेडियो पर स्कूल प्रसारण सबसे पहले हुआ था। कलकत्ता रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी और जो इस पर जो स्कूल से का प्रसारण सबसे पहले हुआ था। 1937 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हो गई थी और 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के माध्यम से किसी प्रकरण की विषय वस्तु, वार्ता आदि को आवश्यकता अनुसार कक्षा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका प्रयोग निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में सिद्ध हुआ है। तो जो ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन का प्रयोग जो अशुद्ध उच्चारण होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये भी रेडियो की तरह एक जो है श्रव्य साधन है। अब देखते हैं दृश्य साधन। देखने योग्य, इसका अभिप्राय यह है, दृश्य का अर्थ हुआ देखने योग्य। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये वे उपकरण हैं जिन्हें छात्र देख सकते हैं। इसका संबंध नेत्रों से है। दृश्य साधन वे उपकरण हैं जिन्हें छात्र देखकर समझ सकते हैं। इसमें इसके अंतर्गत आता है पहला चार्ट। ये चार्ट के माध्यम से वांछित पाठ्य वस्तु या सूचना को आकर्षक तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है। यानी कि पहला जो दृश्य साधन में आ जाता है वो चार्ट हो जाता है। जैसे जब हम स्कूल में तो टीचर बहुत सारे विषयों पर चार्ट बनाने के लिए कह देती थी और फिर उसके माध्यम से बच्चों को समझाया जाता था। तो ये वही है चार्ट। तो अगला जो दृश्य साधन है वो मैप्स एंड ग्लोब है, यानी कि जो मानचित्र और ग्लोब होता है वो। इनका प्रयोग किसी भी जगह की उचित भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि जानने के लिए किया जाता है। यह उपयुक्त स्केल के अनुसार बने होते हैं। मानचित्र सपाट सतह के लिए होते हैं, इसीलिए 2 आयामी है, जबकि उसका 3 आयामी लघु रूपांतर ग्लोब कहलाता है। तो जो मानचित्र और ग्लोब तो हम सब जानते ही हैं। इनका प्रयोग जो है किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आता है मॉडल्स या प्रतिमान। कोई मॉडल, जैसे स्कूल, मेरे को अच्छे से याद है जब मैं स्कूल में 9th या 10th में थी तब टीचर्स ने हमें एक वाटर मॉडल के रिलेटेड एक मॉडल बनाने के लिए दिया था। तो ये उसी प्रकार से कोई भी टॉपिक होता है उस पर टीचर बोल देते हैं कि इस पर आपको मॉडल बनाना है, रोड का मॉडल बनाना है, ऐसे करके। तो ये वही है, जब किसी कारणवश प्रत्यक्ष वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता तब छात्रों को कक्षा में उन वस्तुओं के प्रतिमान या मॉडल दिखाए जाते हैं। ये प्रतिमान वास्तविक वस्तुओं से मिलते हुए होने चाहिए जिससे कि छात्रों के मन में वस्तुओं का वास्तविक चित्र खींच सके। यानी कि जो ये मॉडल्स हैं वो जो वस्तु है जिसका मॉडल बनाया उससे बिल्कुल मिलता जुलता होना चाहिए। अब आता है स्लाइड्स। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन में उपयोगी है। स्लाइड को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाता है। साइंस की जब क्लासेस होती थी तब जो है एक स्लाइड पर कुछ भी चीज़ रखकर, जैसे दही वगैरह रखकर उसको फिर जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता था और फिर उसको दिखाया जाता था। तो ये वही चीज़ है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के द्वारा पाठ्यक्रम में कई विषयों को उदाहरण देकर श्रेष्ठ ढंग से समझाया जा सकता है। अगली विधि है इसके साधन। दृश्य साधन का अगला टाइप है फिल्म स्ट्रिप या फिल्म्स। इसके द्वारा शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, खोजों तथा अन्य सूचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से दिया गया ज्ञान अधिक स्थायी एवं प्रभावशाली होता है। जो
फिल्म स्ट्रिप्स होती है वो यह होती है, जब पुराने कैमरे नहीं चलते थे उसमें एक ब्लैक कलर की रोल जो है होती थी उसके अंदर, तो ये वही फिल्म स्ट्रिप होती है, इसको फिल्म स्ट्रिप कहते हैं। और फिल्म तो आपको पता ही है, फिल्म जो भी। तो आगे देखते हैं ग्राफ्स। इसके द्वारा सांख्यिकी एवं परिणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ग्राफ वही, जैसे जब हम मैथ्स पढ़ते थे स्कूल में, तो एक ग्राफ नहीं बनाते थे ऐसे करके किसी भी आंकड़े का, तो ये वही चीज़ है, ग्राफ के द्वारा किसी चीज़ को दिखाना। चित्र एवं रेखा चित्र, इनके द्वारा स्वास्थ्य, संस्कृति तथा जीवन पद्धति से संबंधित बातों को आसानी से छात्रों को बताया जा सकता है। ये कक्षा में मौखिक वर्णन को पूरक बनाते हैं। फ्लैश कार्ड्स, ये सामग्री प्रायः छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें कार्ड के माध्यम से शब्द चित्र को जोड़ना, शब्दों में मात्राओं को जोड़ना आदि सिखाया जाता है। जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर ड्राइंग बनी होती है, और फिर ये इस प्रकार के जो है फ्लैश कार्ड्स होते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। श्रव्य दृश्य साधन, इसका संबंध छात्रों की आँखों और कानों दोनों से, यानी कि जो इसमें दृश्य इंद्रियाँ एवं श्रवण इंद्रियाँ दोनों का एक साथ प्रयोग करके छात्र ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि टीवी हो गया, कोई नाटक हो गया, चलचित्र हो गए आदि, इसके द्वारा ये श्रव्य दृश्य साधन के साधन है। इसके जो लाभ होते हैं देखते हैं। इस सामग्री के द्वारा छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं, छात्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करती है, ये छात्रों का अधिक ध्यान केंद्रित करती है, और उनकी शिक्षण में भी रुचि तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को तेजी और व्यापकता से सीखने में मदद करते हैं। तो ये हमने पढ़ा टीचिंग एड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो श्रव्य साधन, फिर दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। श्रव्य साधन में रेडियो, टेप रिकॉर्डर ये सब आ जाते हैं, यानी कि जो है इसके ये, और जो है वीडियो एड्स हैं जो दृश्य साधन है, इसमें आ जाते हैं चार्ट हो गए, मैप्स हो गए, मॉडल और स्लाइड्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, ये सब दृश्य साधन में आ जाते हैं। और श्रव्य और दृश्य साधन वो होते हैं जिनको सुनकर और देखकर दोनों प्रकार से जो है पढ़ाया जाता है। तो इस लेक्चर के PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।